बच्चों कैसे हो? स्वागत है आप सभी का हमारे रैपिड रिवीजन रूट में। तो आज हम इस रैपिड रिवीजन रूट में करने जा रहे हैं डिस्कशन ऑन द टॉपिक अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स। यस, सो अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स शुरू करते हैं बिना आपका समय बर्बाद किए हुए। यस, सेक्शन नंबर 35। इस टॉपिक में आता है सेक्शन नंबर 35। Every registered person shall keep and maintain the records or the books of accounts as is at his principal place of business, additional place of business found at any other premises. So सेक्शन 35 कहता है हर रजिस्टर्ड पर्सन को जरूरी है मेंटेन करना बुक्स ऑफ अकाउंट्स और द रिकॉर्ड्स, चाहे उसके प्लेस ऑफ बिजनेस पे करो, एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस पे करो, या किसी और जगह भी अगर हमने ढूंढ लिया तो वो भी आप ही के रिकॉर्ड्स माने जाएंगे। यस, तो हमें किन चीजों का ध्यान रखना है इन रिकॉर्ड्स को मेंटेन करते वक्त? दैट वी शुड हैव अ ट्रू एंड करेक्ट अकाउंट ऑफ द फॉलोइंग टू बी मेंटेन: प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स, इनवर्ड आउटवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स, स्टॉक ऑफ गुड्स, इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल, आउटपुट टैक्स पेएबल पेड, सच अदर पर्टिकुलर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। इन दिए गए चीजों का हमें ध्यान रखना है जब हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स या रिकॉर्ड्स को मेंटेन करेंगे, कि हमें मेंटेन करना है हमारे सारे प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चर ऑफ द गुड्स को। यस, हमने कितना मैन्युफैक्चर किया, कितना प्रोडक्शन किया, सारी बातों को। इनवर्ड आउटवर्ड सप्लाई हमने कितना किया है वो भी रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ेगा। यस, इसके अलावा स्टॉक, अभी प्रेजेंट स्टॉक कितना है वो भी मेंटेन करना पड़ेगा। यस, इसके अलावा इनपुट टैक्स क्रेडिट जो हमने ले लिया है, हम बात नहीं कर रहे जो बैलेंस है वो, हम बात कर रहे हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट जो हमने ले लिया है, इसका भी हमें रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ेगा। इसके अलावा कितना आउटपुट टैक्स पे करना बाकी है या पे कर चुके हैं वो भी हमें मेंटेन करना पड़ेगा। यस सर, मेंटेन कैसे करें? आइदर मैन्युअली और इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, आइदर मैन्युअली और इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। सर मैन्युअली रजिस्टर लो, उस पे बही खाते मेंटेन करो। यस, पूरे रिकॉर्ड्स को मेंटेन करो, लिख लिख के मेंटेन करो, और प्रॉपर सीरियल नंबर दे दे के आपको इसे मेंटेन करना पड़ेगा। और 99% लोग करते हैं इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट यूजिंग द टैली, बाइस्कर, ईआरपी एक्सेट्रा अदर सॉफ्टवेयर्स। सो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में अगर हम बुक्स ऑफ अकाउंट या रिकॉर्ड्स को मेंटेन करते हैं तो किन चीजों पे हमें ध्यान देना चाहिए, देखते हैं। बुक्स ऑफ अकाउंट इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट इन एनी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पे हो सकता है। रिकॉर्ड इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में बी ऑथेंटिकेटेड बाय डिजिटल सिग्नेचर। ये ध्यान रहे कि अगर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में अगर आप रिकॉर्ड कर रहे हो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट को, तो आपको डिजिटल सिग्नेचर से उसे ऑथेंटिकेशन देना जरूरी है। नेक्स्ट, सेकंड, एवरी इलेक्ट्रॉनिक बैकअप ऑफ रिकॉर्ड शुड बी मेंटेन एंड प्रिजर्व। आपको हर अपने इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स का बैकअप मेंटेन करना पड़ेगा और उसे प्रिजर्व करके रखना होगा। प्रॉपर such records to be need to be produced on demand in any hard copy or electronically readable format। अगर कभी आपको नोटिस जनरेट हो जाए या ऑफिसर कहे कि हमें ये रिकॉर्ड्स चाहिए, तो आपने उस रिकॉर्ड्स को प्रेजेंट करना चाहिए इन आइदर हार्ड कॉपी और रीडेबल फॉर्मेट उस ऑफिसर के सामने। डिटेल्स ऑफ फाइल देयर पासवर्ड एक्सप्लेनेशन, अगर आपकी फाइल पासवर्ड प्रोटेक्टेड है तो आपको प्रॉपर ऑफिसर को वो प्रॉपर कोड पासवर्ड देना होगा जिससे वो आपकी फाइल को एक्सेस कर सके इन द रीडेबल फॉर्मेट। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिकली मेंटेन करो तो एक चीज का ध्यान रखें कि नो एंट्री शैल बी इरेज्ड और ओवररिटन। कोई भी एंट्री को आप ओवरराइट ना करो और इरेज ना करो। अगर इरेज करना पड़े, सर इंसान है, गलती हो जाती है, कोई बात नहीं, आप कर सकते हो। लेकिन अगर किसी भी एंट्री को आप अगर इनकरेक्ट एंट्री को करेक्ट करने की कोशिश करोगे, कोई भी क्लरिकल नेचर का होगा, तो उसके ऊपर आपको अटेस्टेशन देना जरूरी है। इसके अलावा उसका रिकॉर्ड भी रखना जरूरी है कि पहले ये इनकरेक्ट एंट्री थी, अब इस तरह से हमने इस एंट्री को करेक्ट किया है, पूरा डेटा ट्रेस होना चाहिए। In case of electronic records being maintained, a log of every entry edited or deleted shall be maintained। अगर आपने कोई एंट्री डिलीट किया है या कोई एंट्री को एडिट किया है तो उसका प्रॉपर हिस्ट्री भी मेंटेन होना चाहिए। इसके अलावा बुक्स ऑफ अकाउंट जो भी बोले आपको आपको प्रोड्यूस करना पड़ेगा ऑन डिमांड। आपको अगर बैलेंस शीट हमने मांगा, प्रॉपर ऑफिसर ने मांगा, तो आपको बैलेंस शीट भी उसे देना चाहिए इन अ प्रॉपर रीडेबल फॉर्मेट एक्सेट्रा एक्सेट्रा।
तो चलिए हमने ये देख लिया कि सेक्शन 35 कहता है कि प्रॉपर रिकॉर्ड ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स होना चाहिए, क्या क्या बातें हमें ध्यान रखनी जरूरी है, ये भी हमने देखा। किस फॉर्म में हम रिकॉर्ड कर सकते हैं ये भी हमने देखा। अब सर नहीं रिकॉर्ड करें तो क्या होगा? नहीं रिकॉर्ड करोगे तो सबसे पहले प्रॉपर ऑफिसर अपने हिसाब से नॉन रिकॉर्डेड ट्रांजैक्शन के ऊपर टैक्स कैलकुलेट कर लेगा और डिमांड और रिकवरी की प्रोसेस भी शुरू हो जाएगी। सो डिमांड और रिकवरी का प्रोसेस भी शुरू हो जाएगा। और इसके अलावा प्रॉपर ऑफिसर अपने हिसाब से उस ट्रांजैक्शंस पे जो रिकॉर्ड नहीं हुए ना उसके ऊपर टैक्स कैलकुलेट कर देगा, जो फिर आपको कंपलसरी पे करना होगा। फिर हम देखते हैं सर इसके अलावा भी रिकॉर्ड्स करना है कुछ मेंटेन। यस, इसके अलावा भी आपको एडिशनल रिकॉर्ड मेंटेन करने पड़ेंगे अगर आप स्पेसिफाइड पर्सन हो तो। अब स्पेसिफाइड पर्सन के केस में देखिए क्या क्या रिकॉर्ड्स मेंटेन करने पड़ सकते हैं। फर्स्ट, रजिस्टर्ड पर्सन। इन केस ऑफ एनी रजिस्टर्ड पर्सन, सबसे पहले तो जो भी गुड्स और सर्विस का आपने इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया उसका डेटा मेंटेन करो। यस। सेकंड, अगर आप सप्लाई कर रहे हो इन केस ऑफ रिवर्स चार्ज, तो रिवर्स चार्ज के केस में ये देखो कि रिसिपिएंट और सप्लायर दोनों के केस में क्या क्या ट्रांजैक्शन है, वैल्यू ऑफ गुड्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एनी टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट लाइक बिल ऑफ सप्लाई, इनवॉइस, डिलीवरी चालान, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, रिसिप्ट वाउचर, पेमेंट वाउचर, रिफंड वाउचर, सारे इनवॉइसेस, सारे डॉक्यूमेंट्स, टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट्स को आपको प्रॉपर्ली रिकॉर्ड करना पड़ेगा। सेपरेट अकाउंट्स ऑफ एडवांसेस रिसीव्ड, अगर आपने किसी भी सप्लाई ऑफ गुड्स या सर्विसेज की सप्लाई पे कोई एडवांस लिया है तो उसका भी आपको प्रॉपर रिकॉर्ड करना पड़ेगा, कितना एडवांस लिया है, इस एडवांस को किस अगेंस्ट में हमने एडजस्ट किया है या रिफंड किया है, ये सारा डिटेल आपको देना पड़ेगा। आगे, पर्टिकुलर्स ऑफ कंप्लीट एड्रेस ऑफ द प्रीमाइसेस वेयर गुड्स आर केप्ट, आपने जहां पे भी गुड्स को रखा है ना उस जगह का प्रॉपर एड्रेस, प्रॉपर डिस्क्रिप्शन ऑफ द गुड्स, सब चीजों का डिटेल हमें इस रिकॉर्ड्स में लगेगा। इसके अलावा आपने जितनी भी इनवर्ड सप्लाई ली है और आउटवर्ड सप्लाई की है इन दोनों का डेटा आपको प्रॉपर मेंटेन करना पड़ेगा। नाउ सेकंड, इफ यू आर एन एजेंट, इफ यू आर एन एजेंट, अगर एजेंट होगा तो प्रिंसिपल ने कुछ ना कुछ ऑथराइजेशन तो दिया होगा। यस, सो प्रिंसिपल ने जो भी ऑथराइजेशन दिया है आपको रिगार्डिंग द सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और प्रोक्योरमेंट ऑफ सच गुड्स और सर्विसेज, वो ऑथराइजेशन लगेगा। यस, सर्टिफिकेट लगेगा। पर्टिकुलर्स इंक्लूडिंग डिस्क्रिप्शन ऑफ द वैल्यू एंड क्वांटिटी, आपने ऑन बिहाफ ऑफ दैट प्रिंसिपल क्या क्या गुड्स लिए हैं या क्या क्या गुड्स को सप्लाई किया है या जो भी सर्विसेज लिए सप्लाई की है, सारा डिटेल हमें देना होगा इन द रिकॉर्ड्स। डिटेल्स ऑफ अकाउंट फर्निश टू एवरी प्रिंसिपल, हर एजेंट अपने प्रिंसिपल को एक अकाउंट स्टेटमेंट देता है कि मैंने आपके बिहाफ पे इस मंथ में इतना इतना सप्लाई किया, इतना इतना रिसिप्ट किया है, तो वो अकाउंट स्टेटमेंट भी एज अ रिकॉर्ड सबमिट करना पड़ेगा, मेंटेन करना पड़ेगा। और जो भी एजेंट ने टैक्सेस पे किए ऑन बिहाफ ऑफ दैट प्रिंसिपल ऑन द सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, उस टैक्स के पेमेंट का भी डेटा हमें रिकॉर्ड्स में मेंटेन करना पड़ेगा। यस, नाउ थर्ड वन, सर्विस प्रोवाइडर। अब सर्विस प्रोवाइडर के केस में हो सकता है आपने सर्विस प्रोवाइड करने के चक्कर में गुड्स का भी यूज लिया हो। यस, तो आपने जिस जिस गुड्स का यूज लिया उसका प्रॉपर डिस्क्रिप्शन इस रिकॉर्ड्स में आपको मेंटेन करना पड़ेगा। नेक्स्ट, कस्टडियन, क्लियरिंग एजेंट एंड फॉरवर्डिंग एजेंट। सो कस्टडियन को ये डेटा रिकॉर्ड करना पड़ेगा एडिशनली कि जिस गुड्स के ऊपर उसकी कस्टडी है उसका पूरा डिस्क्रिप्शन, पूरा डिटेल, वो कहाँ स्टोर्ड है, कहाँ नहीं है, उसमें से कितने सप्लाई हो चुके हैं, कितने बचे हैं। यस, तो कस्टडियन को उसके कस्टडी में जितने भी गुड्स आते हैं ना सारा डिटेल्स मेंटेन करना होगा। एंड द नेक्स्ट, ओनर ऑपरेटर ऑफ अ वेयरहाउस, गोडाउन और ट्रांसपोर्टर। ट्रांसपोर्टर और गोडाउन वेयरहाउस कीपर को ये डेटा रिटेन करना पड़ेगा, रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना पड़ेगा कि उनके हैंडओवर में कितने गुड्स आए हैं, उनके वेयरहाउस में कितने गुड्स आए हैं, उसमें से कितने डैमेज हो चुके हैं, कितने गुड्स अभी भी प्रेजेंट है, कितने गुड्स उन्होंने रिलीज कर दिए हैं, सारा डिटेल। और ट्रांसपोर्टर ने कितने गुड्स किस लोकेशन से लेके तो किस लोकेशन तक ट्रांसपोर्ट किया है, कंसाइनर कंसाइनी का पूरा डिटेल, सारा डिटेल इन्हें मेंटेन करना पड़ेगा विद द प्रॉपर डिस्क्रिप्शन ऑफ दैट गुड्स। नेक्स्ट, पर्सन एग्जीक्यूटिंग वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट। वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट के केस में ये देखा जाएगा कि आपने किस क्लाइंट का वर्क लिया है, उस क्लाइंट का पूरा डिटेल्स। इसके अलावा इस वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट करने में जो भी गुड्स आपको लगे हैं ना उस गुड्स का पूरा डिटेल्स।
हो सकता है आपने इस वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट को प्रॉपर वे में प्रेजेंट करने के लिए, हो सकता है किसी और सर्विसेज का आपने सहारा लिया हो, तो उसका पूरा डिटेल, सारा डिटेल आपको इस वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट का मेंटेन करना पड़ेगा। जितना भी पेमेंट आपने क्लाइंट से इंस्टॉलमेंट्स में लिया है, हर इंस्टॉलमेंट का पूरा पेमेंट का पूरा डिटेल आपको यहाँ पे मेंटेन करना पड़ेगा। एंड द लास्ट वन, मैन्युफैक्चरर। मैन्युफैक्चरर को हर महीने जितना प्रोडक्शन हुआ है, चाहे वो स्टॉक हो रॉ मटेरियल्स का, चाहे फिनिश गुड्स का, चाहे डब्ल्यूआईपी का, मंथली पूरा रिकॉर्ड ऑफ दैट प्रोडक्शन प्रोसेस पूरा अच्छे से मेंटेन करना पड़ेगा। These are the additional documents that should be maintained by the specified person. Specified person. Yes. चलो लास्ट थिंग देख लेते हैं, ये रिकॉर्ड्स मेंटेन कब तक करने हैं। ये रिकॉर्ड मेंटेन आपको करने हैं 72 महीने तक, 72 मंथ्स तक। यस, कब तक करने हैं? 72 मंथ्स तक। सर ये 72 मंथ्स कब से लेके कब तक? ये 72 मंथ्स फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग ऑफ एनुअल रिटर्न फॉर द ईयर पर्टेनिंग टू सच अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स। मान लो इस साल का एनुअल रिटर्न जाएगा अगले अगले साल के 31 दिसंबर तक, ड्यू डेट तो वही होती है। यस, तो उस 31 दिसंबर से लेके तो 72 मंथ्स तक के मुझे इन अकाउंट्स का रिकॉर्ड रखना जरूरी है। दैट इज द एक्सपायरी ऑफ दिस रिकॉर्ड्स। सो इसी तरह हुआ हमारा टॉपिक कंप्लीट, अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स। काफी छोटा टॉपिक था। यस, जल्दी रिवीजन हो गया। तो चलिए मिलते हैं आपको अगले वीडियो में अगले टॉपिक के ऊपर। तब तक के लिए बाय बाय। हेलो बच्चों, मैं आपके लिए लाया हूं एक अनाउंसमेंट रिगार्डिंग द फर्दर रेगुलर बैचेस ऑफ आवर सब्जेक्ट टैक्सेशन एंड फाउंडेशन ऑल सब्जेक्ट। देखिए, हमारी बैचेस लॉन्च होने जा रही है 21 सितंबर से टैक्सेशन की, और 25 सितंबर से फाउंडेशन की, ऑल सब्जेक्ट्स की, और वो भी प्योरली हिंदी और हिंदी इंग्लिश मिक्स लैंग्वेज में। इसके लिए आपको अर्ली बर्ड डिस्काउंट की जो भी इंक्वायरी लगती है, या शॉकिंग प्राइसेस जाननी है, या जो भी आपको डेमो वीडियोस की रिक्वायरमेंट हो, आप दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। चलिए बेटा, मिलते हैं आपको हमारी रेगुलर बैचेस में। तब तक के लिए बाय बाय।